सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वहां से आकाशवाणी में आया कि इस जन्म में आपका यही अनुभव है, ये साधना कंटिन्यू करते रहना, दिन अगले जन्म में आपको वो दिव्यत्व मिलेगा। ऐसा हुआ कि नारद जी कंटिन्यूड, फिर वो कल्प समय समापन हो गया, फिर नारद जी का भी लय हो गया पूर्व जन्म वाला। फिर अगला जब जन्म हुआ वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आ भी गए और कहते हैं कि जन्म से ही मैं भक्त हूँ, और ऐसी स्थिति उन गुरुओं के आशीर्वाद से और मेरे प्रयत्न के साधना से जिसमें भगवत भक्ति थी, ऐसी स्थिति मुझे मिली कि मैं वीणा का रवण करते हुए सारे दुनिया में घूमकर सबको भक्ति का उपदेश देता हूँ। इतना ही नहीं, जब चाहिए तब मैं भगवान वैकुंठ जी के कैलाश में जा भी सकता हूँ, और जब मैं मांगता हूँ भगवान खुद भी आकर, जिन भक्तों की रक्षा के लिए मैं उनसे पूछता हूँ, आकर उनके भगवान आकर रक्षा करते हैं। See that strongness of नारद जी कहते हैं, he is written it कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानः चरामि हम। देन स्ववीर्याणि प्रगायतः तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहुत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसि। हृदय में जब चाहिए मुझे दर्शन भगवान का होगा, और उनको कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। नारद जी को आपको बताया ना, एनी टाइम। एंड व्हेन नारद रिकमेंड्स द लॉर्ड हैज टू कम एंड ब्लेस द डिवोटी। भक्तों को ऐसी स्थिति मुझे मिली है क्योंकि मैंने भक्ति किया है। और आप भी हो व्यास जी ये करो, तो हाउ नारदा, इससे क्या पता चलेगा हमको भागवत पुराण से, कोई भी महान साधक भक्त ज्ञानी ओवरनाइट नहीं बने, अपने आप नहीं हुआ है ना। अपने आप होना होता तो कभी हो जाता ना, किसी का हाथ सर पे रखने से नहीं होता। मैं बता, बच्चे आकर कहते स्वामी जी सर पे हाथ रखो तो मुझे मेमोरी अच्छी हो जाएगी, एग्जाम में पास हो जाऊंगा। मैं कह रहे सर पे हाथ रखो तो मेमोरी अच्छी होती है, तो मैं अपने हाथ सर से निकालूंगा ही नहीं ना। हमेशा रखा रहूंगा, पहले अपने आप को ब्लेस करो। ये होता नहीं है, कोई नहीं करेगा साधना। किसको करना पड़ेगा? बोलो स्वामी जी को। स्वामी आप मेरे लिए करो, पंडित जी को पैसे देके मृत्युंजय जाप करो, जाप से फायदा भी उनको होगा, पैसे भी इनको होगा, तृप्ति मिलेगी हमको, बस नहीं। वी हैव टू डू, प्रॉक्सी नहीं होता इसमें। और वो साधना कौन सा करना है वही करना है, इधर उधर भटके तो नहीं होगा। और कब तक करने से उसका फल मिलेगा, तब तक करते रहना। और इन चीजों को चेंज करने का कोशिश नहीं करना। रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड एफर्ट इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन फॉर द अल्टीमेट गोल। ओके, समझ में आया बात? उत्तम लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितना समय का जरूरत है, जो साधना करना है, जिस कोण में एंगल में करना है, करना ही पड़ेगा। ये तो हर जगह पर यही बात है। अच्छा खाना व्यंजन बनना है तो किस तरह से बनाना है जानकर बनाओ तो वो बनेगा। वो कुछ भी कभी भी कैसे भी मिलाया और कहते इतना गंदा क्यों है चाय, चलो स्वामी जी को दे देते। ऐसा नहीं करना। If you follow the system, the thing will be best. साधना में ऐसा है, किसी को भी वो साधना के बिना अपने आप फल नहीं मिला। नारद जी इतने भक्त हैं, अरे पहले जन्म का कहानी तो कभी सुना कि हमने? आप देखो सुन रहे, आई ओनली टोल्ड शॉर्टकट, इसमें बहुत सारे और बातें। फिर व्यास जी भी उन्होंने इतना लिखा, इतने महान बने, वो भी बैठकर करते गए तब हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ? लेजीनेस की लिए जगह किसी भी आध्यात्मिक साधना में भी और लौकिक व्यवहार में भी नहीं है। जो लेजी निकम्मा है कहीं भी आगे नहीं बढ़ेगा और नीचे घटता ही रहेगा और बाकी सबको भी वो डिस्टर्ब करते रहेगा। इस तरह से क्या फिर ये अहो देवर्षि धन्योयम यत् कीर्तिम शारंग धन्वनः गायन माध्यम तत्र रमेत आत्म जगत। ऐसे सूत जी शौनकादियों को व्यास जी का और पहले नारद जी का वृत्तांत सुनाकर उनको प्रणाम करते हैं।
फिर नारद जी की कहानी तो हो गई, अभी व्यास जी का देखना है ना। फिर 7वें अध्याय में व्यास जी क्या किए, शौनक वाचा निर्गते नारदे, नारद जी चले गए कथा सुनाकर, बात बताकर, क्या करना है कहकर, उत्तर देकर। व्यास जी क्या, जो असंतृप्ति कैसे मिट जाएगी, कंटेंटमेंट कैसा आएगा, ही वेंट अवे। फिर ये सुनकर व्यास जी ने क्या किया, गुरु उपदेश को उन्होंने माना कि नहीं माना? ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं, उसका जवाब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये मान भी है। सूत जी कहते हैं हाँ, व्यास जी गुरु उपदेश सुनकर यथातथ उन्होंने भी किया। उन्होंने क्या किया, सरस्वती नदी के तट पर गए, बोल सरस्वती मैया की जय। फिर गंगा मैया का भी उल्लेख आया कि नहीं, गंगा जी के तट पे कथा। फिर जमुना जी के तट में भी भक्ति और किनका समागम हुआ, नारद जी का। और यहाँ सरस्वती नदी तट पे भी नारद और व्यास जी का समागम हुआ। फिर व्यास जी वहां बैठकर अपने तपस्या किए। तो नदी क्षेत्र ये सबका इंपॉर्टेंस थोड़ा मन में रख, आप भी गंगा जी के किनारे हो, वन ऑफ द डेज यू विल बी टेकन देयर। शम्य प्रास इस जगह पर जाकर वेद व्यास भगवान में भक्ति योग से पूरा अपने मन को परमात्मा में रखा। फिर उनको भगवान का दर्शन हो गया। फिर अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग मनोक से लोक से आ जाना तो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। देन वो अनुभव मिलने के बाद फिर उसी भगवान की कृपा अनुग्रह से ये जो परमाद्भुत श्रीमद् भागवत का उन्होंने रचना की। वो डिटेल क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको भागवत का रचना उस अनुभव के बाद उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि पहले ऑलरेडी उन्होंने इतने वो लिख चुके हैं। जो हजारों गाना लिख चुके हैं, उनको एक नया गाना लिखना मुश्किल है क्या? You understand? He has done so much. He has done this also. फिर ये भागवत जी जो व्यास जी लिखे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, ध्यान से सुनना, कृष्णे परम पुरुषे भक्ति ही उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भय अपहा। शोक और मोह और भय तीनों को निकाल देने वाला भक्ति उस परमात्मा के प्रति हृदय में जागृत होगा जब भगवान के कथाएं सुनते आ रहे हैं। और भगवान की कथा भागवत में सुनना है जो हम कह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी सुनना शुरू हो गया, यही भागवत है। ऑल द भागवत यू स्टिल लिसन। फिर भी लगता है कि अभी भागवत सुनना है, वही जो सुन रहे वही भागवत है। भागवत कथा में नारद जी की कथा, भागवत कथा में व्यास जी, फिर उनकी परंपरा में जो आने वाले हैं, वी आर लिसनिंग ऑल 5 एस्पेक्ट्स व्हाइल लिसनिंग द स्टोरीज। उस अलर्टनेस को हमें रखना है। फिर हर बार जब बात हमको महसूस होती है, अच्छा लगता है, तुरंत उसी समय संकल्प करना है कि ये सद्गुण और ये साधना मेरे अंदर आ जाए। दैट इज द इन्वेस्टमेंट हमें करना है। और फिर तुरंत रूम में जाकर भी जप करने की इच्छा, जप करो, नमस्कार करना है, नमस्कार, भगवान रूप का ध्यान करना है, थोड़ा सा स्टार्ट भी करना है। देखो करने से होता है, लेकिन सिर्फ सोचने से या जानने से नहीं होता है कि नहीं? बोलो नोइंग, बोलो नोइंग is not doing, doing is doing। है कि नहीं? जानना करना थोड़ी है, करना है। जानने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। 1000 जाने तो कुछ नहीं हुआ, एक किया तो हो गया। You have to take up that responsibility। और उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, और जो अच्छा संकल्प आता है साधना का कर ही लेना है, और वेट भी नहीं करना है कौन आएगा कब आएगा, कुछ करेगा, कुछ भी कन्वीनियंट नहीं होता है। जो है वही सबसे कन्वीनियंट है। तो आज से कल हम और यंग बनेंगे कि बुजुर्ग बूढ़े बनेंगे, बोलो? और आज से टुमारो जो आने वाला कलयुग और बिगड़ेगा कि अच्छा होगा, बोलो? और आज से कल पति या पत्नियां बच्चे और भी लड़ेंगे या कम लड़ेंगे? ये सिर्फ होप, आशा होती है कि कल इससे अच्छा रहेगा तो कल मैं साधना शुरू करूंगा। दिस इज अवर माइंड चीट्स अस। और वेदांत के विचार के दृष्टि से देखो, कल तक हमने जो वासनाएं इकट्ठा की उनके प्रभाव से आज हम साधना नहीं कर पा रहे, तो आज के भी वासनाएं जुड़ जाए तो कल साधना कैसा होगा? These are all very subtle. On the other hand, अगर आज साधना की है तो नए कुछ वासनाएं जुड़े नहीं है और कल का तक का प्रेशर कम हुआ, इसलिए कल और अच्छा हो जाएगा।
इसलिए आज ही करना है, अभी करना है। इस वेदांत रूप में बात हमें समझ में नहीं आता, इसलिए कबीरदास जी सिंपल बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी और गौरी करोगे कब, है ना। भाषा को जो बात समझनी है। तो कहां तक आए हम? इस तरह से ब्रह्मा अपने वेद व्यास जी महाभागवत का उन्होंने लिखा है। फिर सवै निवृत्ति निरता सर्वत्र उपेक्षको मुनि कस्यवावृत्ति में ताम आत्मा राम सभ्य। फिर वहां रुका नहीं, वो कहते हैं कि यस्याम वै श्रूयमाण स संहिता भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मजम शुकम अध्यापयामास। सूत जी कह रहे कि लिखकर उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी को उन्होंने सुनाया। देन ये कहानी बताएंगे कि नहीं, डाउट सुखदेव जी को, इसलिए उन्होंने कशौनक जी को कि आप ये हमें बताए कि ये सुखदेव जी ने ये पूरे भागवत कथा अपने पिताजी से कैसे सुने, जरूरत क्या थी, क्योंकि वो अपने आप में आत्माराम थे और सर्वत्र हमेशा उपेक्षा में रहते हो और निवृत्ति निरत है, नॉट प्रवृत्ति। निवृत्ति में रहने वाला है, सारा जगत को वो देखते ही नहीं देखने वाले, उपरत में उपेक्षक है और आत्माराम है। उनको ये जरूरत पहले सुनने का समझने का क्या जरूरत है, अब बाद में परीक्षित को क्यों देना है। When you are contented in your own self, these are all not required. ये तो एक प्रश्न है। इस तरह कुछ संत भी आत्मानुभव पाकर शरीर छोड़ देते या कोई गुफा में बैठकर ध्यान में रहते, दिस वन कैटेगरी। दूसरे लोग जैसे विवेकानंद, रामकृष्ण गुरुदेव जैसे महात्मा लोग, वो आकर फिर बाकी सबको बांटते हैं। अनुभव में दोनों समान है, कोई कंपैरिजन कभी नहीं करना। फिर कहते हैं सूत जी, बहुत सुंदर श्लोक, बहुत लोग कोट करने वाला। प्रश्न क्या था कि भागवत कथा सुनने का क्या जरूरत थी शुकदेव जी को, जबकि वो खुद ही आत्माराम थे। आंसर क्या है? आत्मारामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतिकीं भक्तिं इत्थं गूत भूत गुणो हरि। सुंदर श्लोक कि कहते हैं कि वो जो मुनि लोग आत्माराम है, जिनके जो ग्रंथि, जो हृदय ग्रंथि अविद्या काम कर्म टूट चुकी है, वो भी परमात्मा के लिए अहैतु की भक्ति करते ही जाते हैं। कारण क्या है बताए? इस कारण भगवान में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि भगवान के गुण ऐसे हैं कि वो इन लोगों को भी खींच लेता है। इत्थम भूत गुणो हरि, कि निर्ग्रंथ जो है ऐसे भी लोग भगवान के गुणगान, दैट इज द फॉल्ट ऑफ द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ द गॉड। भगवान महिमा में, उनके गुणों में ऐसी मजेदार बात है। फिर इसको आप रामायण में भी देखा ना, जब स्वयंवर में राम जी गए, विश्वामित्र जब ले गए तो जनक जी ने क्या कहा? क्या कहा? आप नहीं थे उस समय, लंका में थे, कहा थे? ही से अरे बाबा, ये राम जी की तरफ मेरा मन इतना खींचा जा रहा है, वो मेरा मन जो हमेशा ब्रह्म में रमने वाला है, इसका मतलब ये है मैं मोह में नहीं आया हूं, ये राम ब्रह्म ही है। अदरवाइज आई कैनॉट बी पुल्ड बाय एनी एक्सटर्नल ब्यूटी। राम तो सौंदर्य राशि है, डॉल है। जनक जी का वह समाज में भगवान ही, तो ही बिकम सो फैसिनेटेड, खुद भी प्रार्थना करने लगते हैं कि यही धनुष को तोड़े, बाकी नहीं तोड़े। नहीं, एवरीबॉडी प्रेड देयर, है ना। इत्थम भूत गुणो हरि, अनो ध्यान से। इसलिए हरि के जो लीला या लीला नहीं जानते हुए दोषों का गणना नहीं करना है कि भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, भगवान ने ऐसी क्यों दुनिया बनाई, क्योंकि कंसल्ट करने के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए आप नहीं थे उस समय, नहीं। बेचारा भगवान भी लाचार थे, अकेले थे। तुम्हारे जैसे कोई इंटेलिजेंट बंदा होता, भगवान को सलाह देता, तो शायद दुनिया और अच्छी बनाते। we become so foolishly intelligently egoistically stupid that we go away from the God। अब इंग्लिश में बात है, हिंदी में क्या ट्रांसलेट करें? तो हमें भगवान के गुणों को ही देखना है, क्योंकि भगवान ही गुणवान है ना। मंगलम कौशलेन्द्राय मनीय गुणाब्धये, माने गुणों के अब्धि है, वो समुद्र है। हाँ, जो लोग भगवान में गुण नहीं देख सकते हैं, और बाकी लोगों में कहा देख पाएंगे? इत्थम भूत गुणो हरि। फिर नाउ हमें व्यास जी से सुखदेव जी तक जाना है, और यहाँ भी पांडवों में धीरे धीरे जाकर परीक्षित तक जाना है। तो यहाँ कहानी शुरू होती है कि
परीक्षित जी का, पांडु के पुत्रों का सारे में कथा जो कृष्ण के बारे में आपको समझाएगा, कृष्ण तक ले जाएगा, वो मैं सुनाऊंगा करके सूत जी शुरू कर रहे। तो स्टोरी व्हाट इज दैट कि युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में। ऑलमोस्ट so many of the कौरवास वर किल्ड। दुर्योधन अभी था, अभी उनका मृत्यु नहीं हुई। तो फिर द्रोण जी और भीष्म जी ये सब चले गए। भीष्म ऑन द 10th डे, यू नो इट। उसके बाद द्रोण भी बने, वो भी कर्नल। उस समय ये जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र, क्या नाम है, वो क्या है, एक तो अपने पिता द्रोण जी के मरण पांडवों के हाथ में हुआ, वो बदला लेने के लिए भी, दूसरा अपना जो स्वामी है दुर्योधन, उनको भी तृप्त प्रसन्न करने के लिए भी क्या किया, रातों रातों जाकर जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों से उप पांडव कहते हैं उनको, उन सबके सर काट कर पैक करके ले जाके गिफ्ट के रूप में दुर्योधन को दिया। देखो ये लिखा है यहाँ कि ये काम देखकर इवन दुर्योधन को भी जुगुप्सा हो गया। I can't expect कि सोते हुए छोटे बच्चों को सर काट कर मार के ले आना, ये कहाँ की वीरता है। बट देन ही वाज सो कंडीशन्ड, अश्वत्थामा, एक तो दुख ग्लानि भी था पिता, क्योंकि सो मच ऑफ अटैचमेंट फादर एंड सन, और इस तरफ इनको भी खुश करना है समहाउ, जुगुप्सा वाला काम। और फिर वहां द्रौपदी और पांडव जागृत हुए सुबह, ओनली दिस बॉडी वाज देयर विदाउट द हेड। इमेजिन क्या उनकी स्थिति होगी, इतने दुखी हो गए। फिर वो द्रौपदी माता का दुख को देखकर फिर अर्जुन जो है कहता है कि मैं जाकर अश्वत्थामा को मार कर ले आऊंगा, है ना। उससे फिर यहाँ आ गया, हाँ कौन से अध्याय में आ गए हम, हाँ यस। देन अश्वत्थामा को अर्जुन, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, फिर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। फिर समहाउ दोनों ब्रह्मास्त्रों को विड्रॉ करने वाली शक्ति अर्जुन में होती है, और कर फिर वो अश्वत्थामा को बांध कर ले आते हैं पांडवों के पास। ये भगवान कृष्ण भी है वहां, और अर्जुन, कृष्ण से आल्सो छोड़ो बहुत, इनको मार देना वगैरह, भीम भी कहते हैं मार देना। जब उसको लेकर आते हैं तो उस समय वो अश्वत्थामा का जो स्थिति जो बंधा हुआ देखकर द्रौपदी जी का ये बात आती है, कहती है कि वो इतने दुखी हो जाती है, अपना जो पुत्रों को खोया और दुख को भी भूलकर, जो गुरु है, ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य है, उनके पुत्र को ऐसे बांध कर लाना इतना उनको दुख पहुंचाता है। तुरंत कहते हैं छोड़ो छोड़ो, ब्राह्मण है, हमेशा परमात्मा स्वरूप है, उनका पूजा ही करना है, चाहे वो हमारे लिए जितने भी नुकसान करें। इनके पिता के ही कारण सब सीखा आपने, और उसी कारण आप इस युद्ध में जीत रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, उनको छोड़ो। और पुत्र वियोग होने से क्या दुख होगा मुझे पता है, और ये वाला दुख वो द्रुपद, ओके उनका नाम क्या है, द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की जो माँ है, उनको नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए छोड़ दो उनको, कहती है। दैट इज द्रौपदीज कैरेक्टर शॉर्टकट में ना। वो भी भागवता है कि नहीं, समझ गए। इसलिए भगवान कृष्ण उनसे इतना प्रेम, सो मच ऑफ पेन इनसाइड। और कोई दूसरे होते तो ले आया, मारो काटो उसको, ऐसा करो, बोलते कि नहीं। शी हैज फॉरगॉटन, वहां गुरु भक्ति आगे ना, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, फिर अपने दुख को भी सहन करने वाला, ऑल दैट शी हैज एक्सप्रेस्ड दिस क्वालिटीज। ऐसा अंदर अच्छे गुणों के कारण ही जो स्टैमिना, जो पॉजिटिविटी, प्योरिटी है, इसी वजह से वो भागवत ने, इसलिए भगवान उनके चारों तरफ थे। बहुत बढ़िया बात माता द्रौपदी का, मुंच मुचता मुचता हमेशा ब्राह्मणो नितरां गुरु स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते मारोदी अस्य जननी गौतमी परिदेविता। शिशुनाट कराई, फिर भगवान कहते हैं भीम का भी बात मानो, मेरा भी बात मानो, द्रौपदी का भी बात मानो, और अश्वत्थामा जो गड़बड़ गलत किया है उनको वो भी शिक्षा दो। इतने कंफ्यूज करते हैं भगवान अर्जुन को। अर्जुन भी समझ जाते भगवान क्या चाहते हैं, तो उनका जो है शिरो मुंडन करके वो मणि अश्वत्थामा के सर में था जो बहुत प्रकाशमान, वो लेकर उनको बहिष्कार करते हैं। ब्राह्मण को, संतों को ऐसे इंसल्ट करना इज वर्स्ट देन डेथ, तो एज इफ ही इज किल्ड दैट वे। इसके बाद हो गया
कि भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर जी को राज में बिठाकर भूतेश काल दर्शन जाने वाले ही थे। कितने समय रहे दिल्ली में, ये सब भगवान के समक्ष में हो रहा था। देन ही वांटेड टू गो बैक टू द्वारका। इतने में क्या हुआ कि भाग कर आई है जो अर्जुन की जो बहू अभिमन्यु की जो पत्नी है, नाम क्या है, उत्तरा जी। ऑलमोस्ट ही वांट्स टू गो, दौड़ कर आकर पांव पे पड़कर रोने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यम तो अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम कामम दातु माम नाता मामे गर्भो निपातितम अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्ताय सो विभु। ये जो है ना, नाम क्या है, अश्वत्थामा, वेरी सच ए नेगेटिव क्वालिटी। वो बाहर भगाया गया अर्जुन का, फिर भी उनके अंदर और क्रोध गुस्सा इतना था कि पांडवों का वंश को निर्मूलन करने के लिए वो जो उत्तरा जी के गर्भ है, वो गर्भ का नाश करने के लिए उन्होंने दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र का वो आग जो है इनके ऊपर आ रहा था। फिर ये जाकर भगवान कृष्ण के शरण में रो तो ऐसे पड़ती, आपके अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। नो, ये कहानी कुछ संत लोग कहते, मैंने को सुना, इट वाज सो वंडरफुल, इट वाज रियली हार्ट टचिंग, आई कैन नॉट बी विदाउट शेयरिंग। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब भगवत गीता अर्जुन को दिया ना, अर्जुन को दिया, हमको नहीं दिया ना, इसलिए हमने लिया नहीं। तो जब सुना अर्जुन, वो घर जाकर ना सुनाए थे सबको, और भगवान कृष्ण भी जब गीता सुनाए, सारे श्लोक सिर्फ अर्जुन को ही सुनाई दे ऐसे बताया। लेकिन एक सेंटेंस कहते हैं 9वें अध्याय वाला, जब वो कहने का समय आया, वो एक ही सेंटेंस भगवान ने बहुत जोर से कहा। वो कौन सा था? कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन खुद भी जानो और सबको भी बताओ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, संरक्षण होगा। सारे गीता में यही मेन पॉइंट है। वो जोर से चिल्लाकर कहा भगवान ने, अर्जुन भी सुने, वो अभिमन्यु को भी सुनाई दिया। वो घर जाकर आज पता नहीं पापा और उनके बीच में क्या बातें हुए, लेकिन एक सेंटेंस तो मुझे याद है, सुनाई दिया कि भगवान ने कहा, न मे, बोलो सब लोग, न मे भक्तः, 3 बार बोलो, न मे भक्त प्रणश्यति, फिर से न मे भक्त प्रणश्यति, फिर से न मे भक्त। लो, वो बात जो है एक ही सेंटेंस है, सारी गीता सुनने जरूरत नहीं। अभिमन्यु जी उत्तरा जी को सुनाया, शी केप्ट दैट इन हार्ट, नो नीड ऑफ होल गीता, सारे भागों जरूरत नहीं, एक ही सेंटेंस। और जीवन में जब उनका सबसे दुर्भर वाला परिस्थिति आया, वो एक ही सेंटेंस उनको बचाए कि नहीं, कि आपने कहा गीता, सारे बात वो धीरे धीरे बोले, ये एक सेंटेंस आपने तो जोर से कहा, पति ने कहा मुझे कि मेरा भक्त नाश नहीं होता है, मैं आपकी भक्ता हूं, मुझे मारो चाहिए तो, लेकिन इस अंदर जो कोख में वो है, वो जो पिंडा, उनका आप रक्षा कर दो। बड़े ब्यूटीफुल सीन। भगवान फिर वो भी भक्ता है, दैट इज वाई शी बिकेम मदर ऑफ सच ए ग्रेटेस्ट लिजनर परीक्षित हिमसेल्फ। बोलो उत्तरा माता की, चलो द्रौपदी माता की। ये देखो, इन सब के अंदर जो महान गुण है, जिनको लेकर भगवान खुद ही उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्हें हमें सीखना है। ये नहीं जानते हुए कोई दूसरे मत वाले लोग जो हमारे शास्त्रों को, हमारे गुरुओं को, महात्माओं को, ऐसे कैरेक्टर्स को वो बिलिटिल करते हैं गलत दिखाकर, हम उसको लेकर सारे थोड़ी सी भी श्रद्धा बची है वो भी छोड़ देते हैं। Each one of them are very powerful. युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन महाराज और कुंती देवी, द्रौपदी, each one of them। ये तो भागवत में पहला स्कंद अधिकारी स्कंद है ना, ये देखिए एक कैसे अधिकारी, उनका स्टोरीज डिटेल्ड है, एक झलक दिखा रहे, बाकी आपके समय के अनुसार समझो। तुरंत भगवान जो है अंदर पहुंच गए हैं उत्तरा के गर्भ में। भगवान ये भी एक अवतार है, गर्भस्थ अवतार कि नहीं। शंकर वो जो गदा लेकर ऐसे घुमाए अंदर, वो चक्र के समान दिखने लगा, उस ब्रह्मास्त्र के तेज से उस अंदर रहने वाला उस बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ लिखा है कि इन दैट वे भगवान अंदर घूमकर उस कोख की रक्षा की 1 साल तक। One solid year he was inside। फिर वैकुंठ में कौन टेम्पररी बने पता नहीं उस टाइम।
He is protected. And that small child is looking, क्या है, कुआं से तेज आ रहा है और इधर से कोई रक्षा हो रही है, मेरे को तो ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है. Who is protecting me? He was just observing like that. Then कामवतु माम नाथा. Then व्यसनम वीक्षत तेषाम अन्य विषयात्मनां सुदर्शने स्वास्त्रेण स्वानां रक्षावदादिभो अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरी स्वमाया अवरुणोद गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे. वैष्णव तेज, उस वैष्णव तेज के सामने ये तेज खत्म हो गया. यही तो माया देव्या सूर्य अवते. ये सब भगवान जो है अपने माया शक्ति से कुछ भी कर सकने वाला, कर तुम अगर तुम अन्य अगर तुमसे क्या, उनके लिए असंभव नहीं है. तो इस तरह से उसका रक्षा हो गया. देन उस समय एक और बहुत सुंदर बात हो गई. ब्रह्म तेज विमुक्त आत्मजय सा कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्ण विदमावतापति. अभी जन्म तो नहीं हुआ परीक्षित का, लेकिन अंदर रक्षा होकर ये जो अश्वत्थामा वाला ब्रह्मास्त्र और निस्तेज निर्वीर्य हो गया. नो अगेन भगवान वांट्स टू गो. एवरी टाइम भगवान इनको छोड़कर द्वारका जाना चाहते हैं, लेकिन कोई जाने नहीं देता उनको. बिकॉज़ सबको पता है कि ये फाइनल जाना है, वापस आना नहीं है. पर ऐसे भगवान को छोड़ कौन सकते. इतने सुंदर ये कथा है. फिर कुंती देवी जी की यहाँ बात आ जाती है, जिसको एक हफ्ता लगता है समझाने में कि भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर वो स्तुति करती है. तो ये उत्तरा देवी जी का स्तुति 1 श्लोक वाला है, तो द्रौपदी का स्तुति 3-4 श्लोक वाला है, अर्जुन जी भी करते स्तुति 5 श्लोक में, और यहाँ कुंती माता जो है 10-15 श्लोकों में. एक आज हम देखेंगे. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ये श्लोक हम बहुत बार सुने हैं. ये कुंती देवी का ही श्लोक. फिर आप रोज पढ़ते एक श्लोक, क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा. कभी सुना आपने? ये श्लोक भी महाभारत में कुंती देवी ने कहा भगवान के लिए. एंड वो ऐसी ऑर्डिनरी नहीं है. उनकी कोख से जो 5 पांडव, और जिसमें विशेष रूप से युधिष्ठिर धर्म स्थापना, अर्जुन जो है भगवान के नरनारायण में एक है. ग्रेट कैरेक्टर्स दे आर ऑल. नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये. तो भगवान के स्थूल दिव्य रूप का उन्होंने स्तुति की. उसके बाद भगवान के अंदर के जो दिव्य शक्तियों का उन्होंने, जिसमें भगवान का जो माया उसके द्वारा सृष्टि करने, ये सारा वो कुंती माता का बताए. ये सब कहकर वो उनकी स्तुति करते हुए फाइनली कहती है कि किन विपदाओं में मेरे बच्चे फंसे हुए थे, भगवान हर एक आपदा विपदा से आपने बचाने का कृपा करुणा की है, उसका मैं क्या सराहना करूं. विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्णतः मृदे मृदे अनेक महारथा सता द्रोणी अस्त्रता चास्य हरे अभिरक्षिता. तो व्हाट इज डिवोशन? भगवान के जो अनुग्रह जो निरंतर बरस रहा है उसको पहचानना. बचपन से लेकर आप मेरे बच्चों का आप रक्षा करते आओ, यहां तक कि अभी अभी जो मेरा पौत्र है, पौत्र के प्रपौत्र है, कुंती के लिए कौन होगा वो? प्रपौत्र है ना. पुत्र अर्जुन है, पौत्र अभिमन्यु, प्रपौत्र है. राइट, इवन नाउ यू आर नेक्स्ट टू मी जस्ट टू प्रोटेक्ट अस. तो फिर क्या प्रार्थना करती है जो कुंती देवी? कोई भी शास्त्र में, किसी भी मजहब में किसी ने भी ऐसी प्रार्थना नहीं की है. ये हमें पढ़ना है. भागवत मतलब क्या कहती है? विपद संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम. कहती है भगवान जितना हो सके, जितना चाहिए उतना सारा प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, मुश्किलात आप मुझे दे देना. किसी ने पूछा था ऐसा? इवन भगवान कृष्ण पे हैरान हो गए. इतना स्तुति करके मैं सोचा मुक्ति मांगोगी, भक्ति मांगेंगे, सडनली ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सारे ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स मुझे दे दो. कोई देखा क्या आपको ऐसे दुनिया में किसी का? शी आश्चर्य, भगवान आश्चर्य हो गए और समझ गए. एंड शी सेज बिकॉज 2 बातें हैं, क्योंकि जब सुख सब होता है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. तो जब सुख होता है तो हम आपको भूल जाते हैं,
दुख आए तभी हम आपको याद करते हैं, और आप ऐसे कृपालु दयालु हैं, याद करते ही आप तुरंत आते हो, और जब आप आ गए तो दुख किधर है? पॉइंट 1 2 कि आपके आने के लिए अगर दुख अनिवार्य है तो दुख देते जाओ। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। हम तो भगवान को एक नौकर बना के ये करो वो करो, ये नहीं, यही कराते हैं। वो कहते नहीं, आप मुझे दुख दो, कष्ट दो, मैं आपको याद करूंगी। रिमेंबर दैट इज कॉल्ड एज केयर, एंड दैट इज व्हाट कुंती जी को शुरुआत से ही सारे हर तरह की समस्या है, बट शी नेवर गिव। भगवत भक्ति नहीं छोड़ी वो। ना हम इन पांडवों के कष्टों के सामने हमारे प्रॉब्लम्स कोई गिनती में आते हैं क्या? पर इंस्पाइट ऑफ दैट वो लोग भक्ति ही किए, लेकिन ना भगवान से लड़ाई झगड़ा नहीं की कि हम आपके भक्त हैं फिर भी आपने हमारी रक्षा नहीं की, ऐसा नहीं कहा। हम क्या है, थोड़ा सा भगवान को इतना चढ़ाते, 100 रुपए वाला मुट्ठी, और कहते हैं कि आपने हमें 1 लाख रुपए का फायदा नहीं करा है। वी थिंक वी आर इंटेलिजेंट, बट इंटेलिजेंट लोगों को पता है कि वी हाउ मच वी आर फुलिश। विनम्र बनना भक्ति बनने में ही परिपक्वता है, नॉट कि अपने अकल को भगवान की कृपा को टुकराने में यूज करते हैं। दैट इज नॉट मैच्योरिटी। कहाँ है भगवान? बताओ, दिखाओ, क्या करे भगवान? दुनिया को चलाना नहीं आता भगवान? भगवान ने किसको परमेश्वर बनाया? मुझे बनाना था। You know, when we listen to some people, इस तरह के जो भाषण लोगों का हम सुनते हैं ना, अंदर इतना तरस आता है इनके जो इमोशंस को देखकर। वॉइस होता है उनका, लैंग्वेज आता है, एंड टोन से बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं मीनिंगलेस है। फिर द्रौपदी जी, कुंती जी कहती है कष्टाभ्य। फिर जो प्रार्थना है, नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान का नाम क्या है? अकिंचन वित्त। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका सब कुछ भगवान है। निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। No, I'm not explaining the meaning. एक श्लोक जो इसमें 20-25 श्लोक है, जो माता कुंती देवी जी भगवान जी की स्तुति। भागवत क्या है? कथाएं हैं और भगवान की स्तुति है ना? कभी स्तुति पहले, बाद में कथा, पहले कभी कथा आता है, बाद में स्तुति। इन दोनों के द्वारा हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया सब भगवानमय होना चाहिए। फिर सिर्फ भगवान है, हम नहीं। वो बनाना ही भागवत। थियरी ये शास्त्र सुनकर हमें पता चलता है, फिर प्रैक्टिस, जैसे नारद जी और व्यास जी गुरुओं से थियरी सुनकर अकेले में जाकर प्रैक्टिस किया ना, किया कि नहीं, हमको भी वैसा ही करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या कहते हैं देखो, बहुत 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 सुंदर बात है। 3 बातें हैं कुंती देवी जी के स्तुति में। एक कहते हैं सारा स्तुति कर कर, हे भगवान अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते, विश्व के ईश्वर, विश्व के आत्मा, विश्वमूर्ति, हे भगवान, ये आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ। क्या है? ये जो पांडु मेरे पुत्र है और उनके जो पुत्र सब है ये, और वृष्णि कुल, आपके कुल जो आप सब लोग हैं, इनके प्रति जो मेरा स्नेह वाला पाश है ना, दैट अटैचमेंट बॉन्डेज लव, ये सारा काट दो, क्योंकि आपके प्रति 100% भक्ति मैं कर नहीं पा रही हूं। स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। हम तो क्या कहते भगवान, हमें और भी फंसाओ, और भी फंसाओ, इतना फंसाओ कि हम आपको भूल ही जाए। देखो, एक उम्र आने के बाद ना सिर्फ भगवान से नाता। भजन तो करते हैं, मेरे नाता भगवान से, बाकी किससे नहीं। अरे चाय ले आओ, शुरू। दिस लाइन आई रियली लाइक। कहीं भी स्नेह पास नहीं होना, किसी से अटैच नहीं होना, किसी को अटैच होने नहीं देना, हाथ में कोई अटैच ही नहीं होना। तभी जाकर हम भगवान से अटैच होके मुक्ति पा सकते हैं। दिस इज भागवत। अभी पता चल रहा है ना इसमें क्या है कथा है, क्या है साधना। अब नहीं पूछना, भागवत सुनते रहो लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। दैट मीन्स वहां इंटेलेक्ट को भी लाना पड़ता है। मति मना चित्त लाए, है ना। मति इज इंटेलेक्ट है, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, मना भाव और श्रद्धा के लिए, चित्त याद करने के लिए। सुनिए तात राम जी कहते लक्ष्मण जी को,
काट देना इसको। फिर इसको बोलते हैं जो प्रेयर है, हाउ टू एक्सप्लेन दैट, त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्वाहता दद्धा गंग एव ओघम अन्वति। कहती है कि जिस तरह भागते हुए दौड़ते हुए समुद्र में मिलने के लिए गंगा जी वो उतावलेपन से भागते रहती है ना। Have you seen? गंगा नदियां समुद्र में मिलने के लिए कैसे दौड़ते हुए जाते हैं, ऐसे मेरे मन के वृत्तियां जो है आपको पाने के लिए भागते रहे। What an example, beautiful. Do we have that feeling? That is called कुंती माता and she is भागवत। बुआ जी भगवान कृष्ण के ऐसे थोड़ी बनते हैं। भगवान को कितने बार उन्होंने खिलाया, भगवान ने भी कितने प्रेम दी, ये सब एक्सपीरियंसेस है। हम भी भक्त साधक बने तो अगली बार द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण का अवतार होगा हम भी उस समय जन्म लेंगे। वी ऑल्सो विल हैव द टच ऑफ गॉड, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, विजन ऑफ गॉड। उसके लिए तैयारी है। अब जो कुंती माता का हो गया, द्रौपदी जी का, फिर उत्तरा जी, ऑल वुमेन फोक, फिर अर्जुन जी का भी, एवरीबॉडी इज भागवत। और इन सब का बाद में संतान है परीक्षित। ही हैज टेकन सम गुड क्वालिटी ऑफ ऑल ऑफ देम, फिर अपने खुद के, इसलिए वो सारे भागवत शास्त्र के उत्तम श्रोता और क्वालिफाइड स्टूडेंट बने। पहला स्कंद का वो लक्ष्य है ना। इस तरह से हो गया। भगवान जो है राज्य में युधिष्ठिर जी को बिठाया सर्व। उसके बाद क्या हुआ, फिर भगवान कृष्ण जाने का शुरू किए। इस बार युधिष्ठिर जी ने लोग लिया उनको, और वो इतने रोने लगे कि मैं बहुत गड़बड़ किया और मैं अपने स्वार्थ के लिए मेरे इतने बंधुजनों को मारा करके, युद्ध से पहले अर्जुन जितना रोए उससे 1000 गुना ज्यादा इन्होंने रोया। ये भी विचित्र बात है। अरे अर्जुन का रोना कम हो गया क्योंकि युद्ध तो हुआ नहीं, गीता ज्ञान मिल गया, अब तो हो गया ना, एवरीबॉडी डाइड नाउ, नोबडी कुड स्टॉप। भगवान कृष्ण उतने सारे ऋषि मुनियों का नाम आया इधर, पर्वता, नारद, धौम्य, बादरायण, भरद्वाज, वशिष्ठ, रेणुका, ये सब आए। फिर युधिष्ठिर जी को समझाने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत पाप किया हूं, पता नहीं कितने बार नरक में जाऊंगा। मतलब फिर भी थोड़ा सा मैं करता हूं, ऐसा उनको इधर ईगो था। अदरवाइज वो भी ज्ञानी है, भगवान ने सब करा है, सब पता है उनको। लेकिन उनको भी वो जो धर्म के प्रति प्रेम, अपने लोगों के प्रति जो प्रेम, ये सब के कारण वो दुख उनको लगा कि मेरे कारण ये सब मर गए। फिर भगवान ने सोचा कि मैं समझाऊंगा तो ये नहीं समझेंगे, इसलिए चलो इनको ले जाते हैं साक्षात भीष्म पितामह के पास। बोलो भीष्म भगवान की जय। और वो वाला जो सुंदर स्टोरी, ये सब भागवत है। You understand? झलक हमको एक एक दे रहे हैं, हाउ दे अप्रोच हिम एंड द ब्यूटीफुल वे ऑफ भीष्माचार्य की कथा। ये सारे को थोड़ा थोड़ा हम अगले सत्र में देखेंगे। देन राजा परीक्षित जी का आ जाएगा, उससे पहला स्कंद हो जाए। लेट अस सी। सर्वं सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।